अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर्स में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 देखा था कि उसमें बताना था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और इसमें कहा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम कब यूज़ करते हैं? सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होती है, उसमें से सबसे पहले हमने देखना होता है कि कॉमन आ रही है कोई चीज़। अगर कॉमन आ रही है तो ठीक है, कॉमन ले लेनी है हमने। अगर नहीं आ रही तो फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन का ये क्वेश्चन है। अब 20 है, ठीक है, इसके साथ 1 है, 1x²। 20 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, इसके साथ जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना और फिर सेंटर की वैल्यू देखनी है कि क्या वो वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। अब ये 20 को किया हमने, 20 को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अगर मैं 5 में से माइनस करूँ 4 तो ये 1 आया। तो हमने इन दोनों की ऐसी वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि 1 आंसर आए, मतलब सेंटर की वैल्यू आई। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी है जो बहुत बड़ी हो तो उसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 20 है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, 5 4 ज़ा 20। अगर हम इसको चाहें तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 से भी कर सकते हैं। फिर हम इन दोनों को किया 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, ठीक हो गया। अब हमारे पास कोई सी दो वैल्यूज़ ऐसी आएँ कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास सेंटर की वैल्यू बननी चाहिए। सेंटर की वैल्यू किस तरह से बनी? अब हमारे पास x² और 5x, उसके साथ हमने x ज़रूर लिखना है। जो भी सेंटर में वैल्यू होगी उसका वेरिएबल हमने लास्ट में लिखना है, -20। अब हमने साइन देखने हैं कि साइन किस तरह से लगाने हैं, किस तरह से नहीं। अब देखो प्लस माइनस माइनस हुआ, लेकिन साइन क्या है इसके साथ? माइनस का, मतलब जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो माइनस का साइन लगता है। ये माइनस और ये प्लस। अब हमने क्या किया, ये 4 वैल्यूज़ होगी, ठीक है। फर्स्ट 2 में से देखा कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिखा, x -5 बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, +4 x -5 इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। अब क्या हुआ, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मिला के लिख देना है, x +4 और x -5 इक्वल हो गया 0 के। अब हमने क्या बताया था, फैक्टराइजेशन से हमने सोल्यूशन सेट निकालना है। x +4 दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वल अलग अलग कर देना 0 के, ठीक है। ये हो गया x -4 और ये हो गया x इक्वल हो गया 5 के। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकला है? सोल्यूशन सेट हमारे पास निकला -4 और 5। क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब देखो कि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ज़रूरी है हमारे पास इक्वेशन को। ये x² है, ये -11x है, लेकिन हमारे पास तो कोई c की वैल्यू है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं। तो हम इस यहाँ पे हमारे इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास c की वैल्यू पड़ी हुई है। ये यहाँ पे प्लस हो रही है, इधर आके क्या होगी, -152 हो गया, सेम एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं कि क्या फैक्टर्स बनते हैं। 152 है, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 19 1 ज़ा 19, ठीक है। क्योंकि 19 किसी भी टेबल पे नहीं जाता तो 19 1 ज़ा 19 हो गया। अब क्या किया हमने, हमने देखा कि 19 है। अब हम इन दो को अगर तीनों को मिलाएं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 19 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 11 बनता है, मतलब सेंटर की वैल्यू बनती है। तो हमने क्या किया, x² -19x + 8x। अब मैंने साइन किस तरह से लगाए, वही वाला सीन हो गया कि माइनस प्लस माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन आना है। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन ऊपर है वो बड़ी वैल्यू के साथ साइन आएगा, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ हमारे पास 4 वैल्यूज़ होगी। 4 में से हमने 2 2 करके देखा कि उनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। ये इन दो में से हमने देखा x कॉमन आ रहा है, x -19 बन गया। इधर से हमने देखा 8 कॉमन आ रहा है, 8 हुआ, x -19 इक्वल हो गया 0 के। अब क्या हुआ, x +8 और x -19 इक्वल हो गया 0 के। अब हमने सेम एज इट इज़ x +8 इक्वल 0 इनको अलग अलग कर लिया, x -19 इक्वल 0, x इक्वल -8 और x इक्वल 19। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका निकला है -8 और 19, ये सोल्यूशन सेट निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास इस टाइप का है कि अगर हमारे पास एलसीएम वगैरह की फॉर्म में हो क्वेश्चन तो हम उसको फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन से इस तरह से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन के पहले हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने किस तरह से लाना है कि पहले हम इसका एलसीएम वगैरह लेंगे। एलसीएम का पता है कि जो नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ थी वो लिख लेते हैं एज इट इज़, और इसके बाद
नेक्स्ट हम इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को, -x + 3x - 3x - 4, ठीक है, और 2 / x - 9 एज इट इज़। अब हमने क्या किया, ये दोनों कटिंग हो गए, एक प्लस में था एक माइनस में था, ये दोनों कटिंग हो गए, ये बना -1 और नीचे वाला अगर हम सॉल्व करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, x² आया, फिर इसको हमने इससे किया -3x आया, फिर नेक्स्ट वैल्यू को हमने नेक्स्ट वैल्यू से किया -4x आया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में हम जो बोलेंगे वही साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, ठीक हो गया, x - 9, 2 / x - 9 - 1 x² - 7x + 12। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाया और फिर 2 को हमने सबसे वैल्यू से ओपन कर दिया, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करवाया, साथ साथ ब्रैकेट ओपन करते गए, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 12 ज़ा 24 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस था तो हमने साइन चेंज कर दिया। फिर हम ये वाली वैल्यू सारी इस साइड पे ले आए, इस साइड पे लाने के बाद हमने देखा x² के साथ कौन कौन सी वैल्यू है, सिर्फ ये x² वैल्यू है तो हमने ये एज इट इज़ लिख दी। अब x के साथ हमने वैल्यूज़ देखी तो ये 14x भी है और x भी है तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, और इकट्ठे -14 + 1, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, साइन बड़ी वैल्यू के साथ जो था वो आया, ठीक है, माइनस हुआ, 14 में से 1 गए, 13 आया, और साइन किसका आया, बड़ी वैल्यू का, सेम एज इट इज़, 24 - 9 किया तो 15 आया। अब ये हमारी बन गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म। लोगों को बताया था कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से बनी है कि ax² + bx + c है, लेकिन अगर b की वैल्यू जो है वो 0 होती तो वो प्योर क्वाड्रेटिक होती है। फैक्टराइजेशन कैसे अप्लाई करनी है, पहले देखना है हमने इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या किया, 15 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके 30 आया, ठीक है, 30 के सारे हमने मल्टीपल्स लिख लिए, 2 15 ज़ा 10 3 ज़ा, ठीक है, इस तरह से सेम एज इट इज़। अब 10 और 3 को ऐड करें तो 13 बनता है। अब हमने क्या किया, सेम 2x² - 10x - 3x + 15 इक्वल कर लिया 0 के, ठीक है, इन दोनों में से देखा क्या चीज़ कॉमन आई है, 2x कॉमन आया, x - 5 बचा, इधर से -3 कॉमन आया, x - 5 हुआ, इक्वल हो गया 0 के, 2x - 3 और x - 5, सेम पिछले वाला प्रोसीजर करना है इसमें, 2x - 3 फिर इसको इक्वल कर लेना 0 के और x - 5 को इक्वल कर लेना 0 के, x इक्वल हो गया, ये यहाँ माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो गया, 3 / 2 बन गया, ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ आके डिवाइड हो गया, मैंने ड्रैग कर दिया, x इक्वल हो गया 5 के। अब सोल्यूशन सेट इसमें हमारा क्या निकला है, सोल्यूशन सेट आया है 3/2 और 5, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक फैक्टराइजेशन होता है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। अब एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करना है, हाउ सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी ना, मतलब वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होगी उसमें जो भी अगर या कांस्टेंट है या जो भी वैल्यू है उसको हमने सिंगल करना, मतलब 1 लाना है उसके साथ हमने, ठीक है। अब LX² + MX + N है, अब मैंने क्या किया, L है उसके साथ डिवाइडेड बाय L, ठीक है, ऑन बोथ साइड। अब L को कैसे डिवाइड किया, LX² डिवाइडेड बाय L, MX डिवाइडेड बाय L + N डिवाइडेड बाय L इक्वल हो गया 0 के, ठीक हो गया। अब ये L तो L से कटिंग हो गया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, 1 ही आ गया, ठीक है, 1x² + MXL + NL N डिवाइडेड बाय L इक्वल 0 हो गया। अब हमने क्या किया, x² + MX डिवाइडेड बाय L और इसका जो साथ कांस्टेंट वैल्यू होगी ना वो हमने उस साइड पे ले जानी है, ठीक है, -NL होगी। अब ये क्वेश्चन था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो इस वजह से हमने दोनों साइड्स पे कुछ ऐसा ऐड करना है कि वो कंप्लीट एक स्क्वायर बने, मतलब कोई फार्मूला बने, या तो a + b का होल का स्क्वायर बनेगा, या a - b का a + b का होल का स्क्वायर बनेगा, या a - b का होल का स्क्वायर बनेगा, ठीक हो गया। अब देखो कि x² इसका होल का स्क्वायर, ठीक है,
प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इस वजह से मैंने प्लस लिखा है। 2 ए की वैल्यू क्या बनी, ए की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, एक्स हो गया। बी की वैल्यू क्या है, एम डिवाइडेड बाय एल। लेकिन अगर हम देखें ये हमारी ये वाली तो वैल्यू बन ही नहीं रही, इस वजह से हमने बी की वैल्यू खुद से सपोज करनी है, तो 2l बनेगा, ठीक है। अगर मैं 2 को 2 से कटिंग कर दूँ तो क्या ये ऊपर वाली वैल्यू बन रही है, ठीक है, बन रही है। अब मैंने यही वैल्यू यहाँ पे भी ऐड करनी है, बाय क्वेश्चन है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यही वैल्यू हमने यहाँ भी ऐड करनी है और यही वैल्यू हमने दूसरी साइड पर भी ऐड करनी है, ठीक हो गया, उसका ही स्क्वायर ऐड करना है। अब ये क्या हमारे पास फार्मूला बना है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब अगर हम देखें a और b की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो ये क्या बनी, x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l का होल का स्क्वायर इक्वल हुआ माइनस n डिवाइडेड बाई l, और अगर हम उसका स्क्वायर ओपन करें m स्क्वायर और 4l स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने इस साइड पे एलसीएम लिया, x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l का होल का स्क्वायर इक्वल हुआ 4l स्क्वायर माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे करना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पे, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट कैसे लेना है, x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l का होल का स्क्वायर, और यहाँ पे हम जब स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस और m स्क्वायर माइनस 4nl, मैंने इसको अरेंज कर दिया, मतलब मैं m स्क्वायर वाली वैल्यू पहले ले आई हूँ और फिर माइनस 4nl लिख लिया, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, 4l स्क्वायर हो गया। अब क्या किया, ये स्क्वायर कटिंग हो गया स्क्वायर रूट से, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l, और इस साइड पे बचा प्लस माइनस, ऊपर वाला स्क्वायर रूट पे ही रहेगा, ठीक है, नीचे वाले में लेकिन क्या है कि अगर हम देखें तो ये 2l का होल का स्क्वायर बन सकता है, तो ये कटिंग कर दिया मैंने, ठीक है। x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l इक्वल है प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाई 2l, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, वहाँ जाके क्या हुई, माइनस एम डिवाइडेड बाई 2l प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाई 2l। तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन बन गया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का, इसको मैंने सॉल्व किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और हमने इसमें सेम एज इट इज़ वही मेथड करना है कि यहाँ पे हमने इसके साथ 1 बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने उसका करवा दिया, अब सेकंड क्वेश्चन में ये करवाने लगी हूँ। इसमें क्या था, यहाँ पे हमने 1 क्रिएट करना है, डिवाइड ईच टर्म बाय 7, ठीक है, इसको हर एक टर्म के साथ 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। वो क्या बना, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। ये हमने कटिंग किया तो ये तो 1 हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1/7। फिर हम क्या करते थे कि ये वाली टर्म जो होती थी हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते थे, वो क्या होती थी, x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 इक्वल हुआ 1/7 के, ठीक है। अब हमने क्या किया, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, a स्क्वायर प्लस 2a और b की हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 1/7, ठीक है, बाय 1/7 का होल का स्क्वायर इक्वल हुआ, या सेम एज इट इज़ जो यहाँ पे ऐड करना है वही हमने इधर ऐड करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक पूरा फार्मूला बन गया, x प्लस 1/7 का होल का स्क्वायर, हमारे पास पूरा एक फार्मूला क्लोज हो गया, ठीक है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। अब हमारे पास हमने दूसरी साइड पे देखा 1/7 प्लस 1/49 हो गया, ठीक है। अब हमने इधर एलसीएम लिया तो 49 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 49 आया, x प्लस 1/7 का होल का स्क्वायर, सेम एज इट इज़ ये ऐसे ही उतार लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या किया कि उसको हमने किया टेकिंग स्क्वायर रूट, हम नेक्स्ट स्टेप करते थे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लिया, तो x प्लस 1/7 का होल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम इसको कैलकुलेटर पे अंडर रूट लें इसका तो 2√2 आएगा, ठीक है, और नीचे 7 आया, ठीक है। अब हमने ये कटिंग हो गया इसका,
x इक्वल हुआ, ये यहाँ पे प्लस हो रही थी वैल्यू, वहाँ जाके क्या हुई -7, प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 7, ठीक है। अब अगर हम इसका भी एलसीएम ले तो नीचे 7 ही रहा, क्योंकि सेम है दोनों जगह पे, प्लस माइनस 2 अब हमारा इसका सोल्यूशन सेट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये आया है, ठीक है। आई होप सो बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो।